आपका नेबर भी लाउड म्यूजिक बजाता है या आपको भी आजू बाजू में से स्मेल आने से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हाँ, आप एक न्यूसेंस के शिकार हो और इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूसेंस। न्यूसेंस से क्या मतलब होता है? न्यूसेंस को पहले एक बार डेफिनेशन रीड कर देते हैं न्यूसेंस की। Nuisance is unlawful interference with the use and enjoyment of property. Nuisance समझ में ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक अनलॉफुल, जो सही नहीं है लॉ की नज़रों में, एक फालतू का इंटरफेरेंस कर रहे हो एक लीगल प्रॉपर्टी में, ठीक है। न्यूसेंस का सिंपल मतलब होता है किसी की भी जगह में, किसी के भी इंजॉयमेंट में इलीगली इंटरफेयर करना, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस में क्या डिफरेंस होता है? प्राइवेट न्यूसेंस वो होता है जो एक इंडिविजुअल पर्सन को इफेक्ट करता है, और पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? एक बहुत सारी पब्लिक को जब वो इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल पहला क्या हो गया? लाउड म्यूजिक हो गया। जब अपन लाउड म्यूजिक चला रहे हैं उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस में आएगा। या गंदी स्मेल या स्मोक, कुछ भी ऐसा, या वाटर लीकेज है जो दूसरे को नुकसान कर रहा है, तो वो एक प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा। और पब्लिक न्यूसेंस क्या हो गया? रोड ब्लॉक है। अब रोड ब्लॉक है तो कितनी जनता उस रोड से निकलती होगी, तो ये एक पूरा पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये रोड ब्लॉक क्या हो गया? पब्लिक न्यूसेंस हो गया। पॉल्यूशन जो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस हो गया। लाउड स्पीकर डिस्टर्बेंस, जैसे कुछ कीर्तन वगैरह हो रहा है या बहुत तेज कुछ बज रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, या बहुत सारे ओल्ड एज के लोग होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम जाती है इस चीज़ से, या कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ना होता है बट उनको लाउड स्पीकर की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है। क्योंकि अगर बहुत तेज़ कुछ स्पीकर बज रहा है तो आप नॉर्मल भी घर में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, या बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ भी बात करने में, तो ये पब्लिक न्यूसेंस में काउंट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस में क्या डिफरेंस है। ये अभी मैंने हिंदी एंड इंग्लिश को मिक्स करके हुए लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, बट आपको एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज में ही लिखना है इसको। प्राइवेट न्यूसेंस होता है ना, ये वैसे तो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम माना जाता है, बट जो पब्लिक न्यूसेंस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एक पब्लिक प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी जनता से, काफ़ी सारे लोगों से डील कर रही है, तो इसको अपन पब्लिक न्यूसेंस को क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रॉब्लम। और प्राइवेट न्यूसेंस को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल प्रॉब्लम। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस के असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहला तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो गया। दूसरा है यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्टेड। आप किसी की प्रॉपर्टी का या उनकी एंजॉयमेंट का यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से उनको इफेक्ट हो रहा है। तीसरा है उनको एक्चुअल में डैमेज हो रहा है। डैमेज डजंट मीन कि फाइनेंशियली कुछ लॉस हो, बस इनकन्वीनियंस भी हो रहा है तो वो न्यूसेंस में आएगा। अगर ये तीनों पॉइंट्स आप मतलब ये तीनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं और ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप न्यूसेंस के शिकार हो एक तरीके से। एक्चुअल डैमेज या इनकन्वीनियंस, जैसे एक बात जैसे इसका एक सिंपल से एग्जांपल में समझा देती हूँ। अगर रात के 10 या 11 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर चला रहा है जिसकी पहले तो उसका अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, दूसरा है कि जिसकी वजह से आपको इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपके एंजॉयमेंट को, मतलब अगर आपका सोने का टाइम है और आपको इफेक्ट हो रहा है तो जिसकी वजह से आपको डैमेज और इनकन्वीनियंस हो रहा है, आपको सोने में कन्वीनियंस नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको मेंटली स्ट्रेस हो रहा है या नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया? न्यूसेंस हो गया। आई होप आपको समझ आया हो कि असेंशियल एलिमेंट्स क्या है न्यूसेंस के। नेक्स्ट चीज़ न्यूसेंस में क्या है? अब न्यूसेंस क्या हो गया ये अपन समझ चुके हैं, न्यूसेंस के असेंशियल्स समझ चुके हैं, न्यूसेंस का डिफरेंस समझ चुके हैं, उसके काइंड समझ चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या आता है? जब उसकी रेमेडीज समझे। अगर हमारे साथ न्यूसेंस हो रहा है, किसी भी इंडिविजुअल के या पर्सनस के साथ न्यूसेंस हो रहा है, तो उसे क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? पहले तो डैमेजेस मिल सकता है। डैमेजेस मतलब जो भी लॉस हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसकी भरपाई इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में जब मिलता है तो उसे डैमेजेस बोलते हैं।
दूसरा इंजक्शन, इंजक्शन मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर दे दे कि उस चीज़ को रोका जाए। रोका जाए मतलब जैसे लाउड स्पीकर चलता है, बहुत बार अपन ने सुना है फंक्शंस के बीच में पुलिस आ गई रुका दिया, तो किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो रुका सकता है, वो कंप्लेन करेगा न्यूसेंस क्रिएट हो रही है तो पुलिस आके रुका देती है, वो इंजक्शन बोला जाता है उसको। थर्ड इज अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स कि जब आप खुद ही उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब खुद ही आपको न्यूसेंस तो पता है हो रहा है, लेकिन आप कोर्ट वोर्ट में नहीं जा रहे हो, इतना फालतू का टाइम नहीं खराब करना चाहते हो और आप खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हो। मतलब आप सामने वाले के पास जाके थोड़ा रिक्वेस्ट कर दो कि प्लीज़ थोड़ी लाउड स्पीकर की नॉइस कम कर दो। या इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप के घर में किसी का पेड़ आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पत्ते गिर रहे हैं और आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। डिस्टरबेंस मतलब आपके हॉल में या जो भी आपका गार्डन है उसमें बहुत सारे पत्ते आ जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, गंदगी हो रही है, तो आप उनकी ब्रांच को कट कर सकते हो, बिकॉज वो कट कर सकते हो उनकी ब्रांच को क्योंकि वो आपके एरिया में आ रही है। तो ये होता है अबेंडमेंट। जब आप खुद ही उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल दो तो वो अबेंडमेंट कहलाता है। एसटी हेलेंस स्मेल्टिंग को वर्सेस टिपिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है न्यूसेंस का, समझ लेते। इसमें क्या था, प्लेंटिफ जिसको प्रॉब्लम हो रही थी कि उसके गार्डन्स एंड ट्रीज डैमेज हो रहे हैं, और डिफेंडेंट जो कि ये पर्सन था, इसको क्या हो रहा था, इसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें से स्मोक और फ्यूम्स आ रहे थे। अब स्मोक और फ्यूम्स में मतलब जनरली बहुत सारी पब्लिक को प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन प्लेंटिव के गार्डन और ट्रीज डैमेज हो रहे थे, इसकी वजह से प्लेंटिव को बहुत प्रॉब्लम हुई। प्लेंटिव अकेले गया और उसने जाके कंप्लेन कर दी कि यार ये क्या, ये न्यूसेंस है। आप बताओ, उसका ये इशू था कि भाई मेरे साथ न्यूसेंस हो रहा है, तो ये इशू न्यूसेंस में काउंट होगा। जजमेंट आया कोर्ट का, हाँ ये एक्चुअल फिजिकल डैमेज दे रहा है, किसको, ट्रीज को। ये ट्रीज को एक्चुअल फिजिकल डैमेज दे रहा है तो ये हमेशा एक्शनेबल न्यूसेंस है। एक बार साउंड वगैरह की जगह पे अगर न्यूसेंस होता है तो कोर्ट या लॉज को रीचेक करती है कि एरिया क्या है। बट अगर किसी को फिजिकली डैमेज हो रहा है, अगर किसी को फिजिकली नुकसान हो रहा है तो एरिया मैटर नहीं करता है, ऑब्वियसली उसको रेमेडी मिलेगी। एंड इसको एक तरीके से ना, क्योंकि प्लेंटिव नुकसान तो बहुत पब्लिक को हो रहा था, जनरल पब्लिक को, लेकिन प्लेंटिव अकेले गया था तो प्लेंटिव का ये न्यूसेंस किस में आ गया, प्राइवेट न्यूसेंस में आ गया। बट न्यूसेंस क्रिएट किया गया था, ओके, पर ये था क्या, पब्लिक न्यूसेंस। पर प्लेंटिव सिंगल पर्सन था जो कंप्लेन करने गया तो वो प्राइवेट न्यूसेंस में आ गया। आई होप आपको ये केस लॉ क्लियर रहा हो। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केस लॉ के थ्रू आप अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने टॉपिक को तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है सॉल्टाउ वर्सेस डी हेल्ड का केस। इसमें क्या है, चर्च के बेल्स ना बहुत तेज बजते हैं, बहुत तेज, जिसकी वजह से नेबर को बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। नेबर को बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो क्या ये न्यूसेंस का इशू है, क्योंकि चर्च तो भाई एक तरीके से भगवान की जगह है, कुछ भी अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, तो क्या ये न्यूसेंस में आएगा, हाँ ये एक्सेसिव न्यूसेंस में आएगा, क्योंकि इतनी तेज बेल्स बज रही हैं जिसकी वजह से पड़ोसी को बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब उसको डिस्टर्ब हो रहा है वो बेसिकली। तो इसमें कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, कोर्ट का जजमेंट आता है तुरंत चर्च की बेल्स को बंद कराया जाए, और जब तुरंत कोर्ट का ऑर्डर आता है कि वो चीज़ को बंद कराया जाए, अपन क्या बोलते हैं, इंजक्शन बोलते हैं। तो ये भी एक न्यूसेंस ही हुआ, लेकिन इसमें फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है, बट है ये न्यूसेंस ही। तो इसमें जजमेंट अलग तरीके था कि तुरंत उस चीज़ को बंद कराया जाए। और पिछले वाले केस में क्या हुआ था कि उस कंपनी को कंपनसेशन भर के देना पड़ा था। अब हम केस 3 समझते हैं, डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल, 1928 का केस है। इसमें डिफेंडेंट कौन है, प्लेंटिफ कौन है। प्लेंटिफ वो है जो प्रॉब्लम को लेके जाता है, जो कि डॉक्टर रामराज सिंह था। डिफेंडेंट कौन था, बाबूलाल था। बाबूलाल की एक पाउडर मिल थी जिसको चलाने की वजह से डस्ट उड़ती थी और इसके रामराज सिंह के पेशेंट्स को या उनके घर वालों को प्रॉब्लम होती थी। तो वो एक दिन कोर्ट पहुंच गए अपना केस लेके, ठीक है, कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनकी डस्ट की वजह से पूरे में धुआं हो रही है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है डस्ट की वजह से। तो कोर्ट का क्या जजमेंट रहा, कोर्ट का जजमेंट रहा एक्सेसिव डस्ट एंड पॉल्यूशन न्यूसेंस कहलाता है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो वो एक तरीके से न्यूसेंस है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उस पर तुरंत इंजेक्शन का ऑर्डर किया। इंजेक्शन मतलब तुरंत उस पर रोक लगाई और उसको ये पाउडर मिल से डस्ट और इसको रोकने का आदेश दे दिया। तो ये केस था इंडिया का, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जो इंडिया से रिलेटेड है। मैंने आपको ये एक केस समझा दिया है जो एग्ज़ाम में लिखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर रही है। और ऐसे और भी लॉ कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।